भाई साहब, मैं समझ सकता हूं कि कावेरी के बर्ताव से आपको कितना दुख पहुंचा है। हम सभी को बहुत बुरा लगा भाई साहब, लेकिन कावेरी तो शुरू से ही ऐसी है। भाभी साहब को भी एक बार गोद भराई करने से रोका था उसने, लेकिन कावेरी या किसी और की गलतियों की सजा सलोनी को क्यों मिले? मैं सिर्फ पिया की बात कर रहा हूं नार। मैं अपनी बहन की बेइज्जती टॉलरेट नहीं कर सकता। और सलोनी के मायके में उस पर उंगली उठाई गई थी, ये बात मैं नहीं भूल सकता। पिया के सम्मान की मुझे भी फिक्र है। मेरी सोच आपसे अलग नहीं है। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। बस यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह हम एक भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं, उसी तरह सलोनी भी किसी की बेटी है, बहन है, बुआ है। हम किसी और की गलती के कारण सलोनी को उसकी जिम्मेदारियों को निभाने से, उसके धर्म को निभाने से कैसे रोक सकते हैं? आप पिया को पहले की तरह मुस्कुराते हुए, जीते हुए देखना चाहते हैं ना? तो उसके लिए भाई साहब, मैं उस हादसे और उससे जुड़ी बातों को मैं अपनी जिंदगी से निकालना होगा। जब तक हम उन बातों को नहीं भूल पाएंगे, भला पिया कैसे भूल पाएगी? माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं छोटा हूं आपसे। इतनी बड़ी बातें कहने का ना तो मुझे अधिकार है और ना ही मेरी हैसियत है, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इतनी बातों को लेकर हम रोते रहेंगे तो फिर पिया को उसके दुख से कैसे निकाल सकेंगे? और तुम छोटे ही सही, लेकिन आज तुमने अपने बड़े भाई को इस बात का एहसास दिला दिया कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। आई एम सॉरी सलोनी। मैंने एक बार फिर तुम्हें गलत समझा और तुम्हें बुरा भला कह दिया। भाई साहब प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मेरी गलतियों पर नाराज होना अधिकार है आपका। खुशकिस्मत हूं मैं। भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा लायक भाई मिला है और तुम्हारे जैसी समझदार बहू। नार कोई उम्र से बड़ा या छोटा नहीं होता है, बल्कि इंसान समझदारी से बड़ा या छोटा होता है। और मुझे तसल्ली है कि हम सब एक साथ रहकर वक्त आने पर एक दूसरे को उनकी गलतियों का एहसास करवाकर बिगड़ती बात को संभाल सकते हैं। नार, भाई साहब, अब हमें पिया के बारे में सोचना है। उसे उसकी हंसती खेलती जिंदगी फिर से लौटानी है। ये आप दोनों की कोशिश से ही संभव होगा। पिया को अतीत से निकलकर आने वाले कल के बारे में सोचना ही होगा। माता जी महाराज, मैं इस घर की सुख शांति के लिए कल ही हवन रखूंगी। सारी मुसीबतें, सारी बलाएं इस पवित्र अग्नि में भस्म हो जाएंगी।